युधिष्ठिर को पूर्वाभास था कि कलयुग में क्या होने वाला है। ये कैसे था, ये आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पांचों पांडव एवं द्रौपदी जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांच में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भाई ने कहा जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्त है। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। तब भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वो महल के पूर्व छोर की ओर गया। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखता है कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं। बीच वाला बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली बड़े बड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को कई बार देखने पर भी भीम को ये बात समझ में नहीं आई। तब वो लौटकर दरबान के पास आता है। दरबान कहते हैं, आपने क्या देखा? तब भीम ने कहा, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ नहीं आया। तब दरबान ने कहा, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए हैं, और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया और बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही हैं, एक तरफ बाजरे की और दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही है और मक्के के पौधे से बाजरा। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, आपने क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात समझ नहीं आई। दरबान ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वो उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया। द्वार पर आया तो दरबान ने पूछा, तो नकुल ने बताया कि महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है, ये समझ नहीं आया। तब उन्हें भी बंदी बना लिया। सहदेव आया और बोला, मुझे महल देखना है, और वो दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है, वो एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया। वो वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ नहीं आई। तब वो भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने, वह शर्त अनुसार बंदी हैं। युधिष्ठिर बोला, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप जो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृतांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले, कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।